हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो टाइम स्पीड सिस्टम में रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें दो केस बनते हैं। एक ये होता है जब बॉडीज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती होती है, यानी क्वेश्चन लिखा होता है बोथ बॉडीज मूव अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, यानी अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने से आ रही होगी। S1 जो है S2 के अपोजिट है, और वन बोथ बॉडीज मूव इन सेम डायरेक्शन का मतलब होता है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी S1 जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में S2 भी जा रही होगी। इसका मतलब यूँ होता है जब हमको दे रखा होगा कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो टाइम जो है वो कम लगेगा। क्या कौन सा टाइम कम लगेगा? मिलने का, यानी इनकी जो मीटिंग का केस होगा वो टाइम कम होगा। और वो किसके बराबर होगा देखा जाए तो यहाँ ऊपर डी है, डी डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का सम। जब दोनों सेम ट्रेवल में ट्रेवल जब दोनों सेम डिस्टेंस में ट्रेवल कर रही होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कैसे निकालेंगे हम? डी डिवाइडेड बाई इसकी स्पीड माइनस इसकी स्पीड। इसी को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हो कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा, वैसे ही यहाँ पे मतलब होता है कि इफेक्टिव हमारी स्पीड कितनी रही। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही तो इफेक्टिव स्पीड दोनों का सम रही, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही तो इफेक्टिव स्पीड जो है बड़ी वाली का और छोटी वाली का डिफरेंस रही। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन केस बनते हैं। तीन केस हमारे पास ऐसे बनते हैं कि पहला केस तो हमारा बनता है कि जो फास्टर वाले की स्पीड है, यानी जो S1 है, S1 का मतलब ये है जो फास्टर वाला बंदा है वो उसकी स्पीड जो है वो S2 वाले की स्पीड के डबल से दुगनी है। जैसे ये फास्टर वाला है 15, इसकी स्पीड सॉरी डबल से कम है, यानी S1 डिवाइडेड बाई S2 का जो रेशियो है वो 2 से कम है। ठीक है, तो इस केस में एक फॉर्मूला लगता है, जो भी आपको मीटिंग निकालनी हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला होता है? TN का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग, कौन सी मीटिंग आप निकालना चाह रहे हो, कितना टाइम लगेगा उस मीटिंग में। 2n-1 इंटू डी बाय S1 प्लस S2। ये नहीं, ये जो तीनों में केस बता रहा हूँ ये सिर्फ उसी में एप्लीकेबल होंगे जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट ट्रैवल कर रहे होंगे, उस केस में ओनली। जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे जब तो ये केस ही नहीं बनता है, एक ही बार मीटिंग होगी और उसके बाद मीटिंग ही नहीं होगी। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो तीन केस बनते हैं। हमारा पहला केस तो ये वाला हो गया कि जो S1 डिवाइडेड बाई S2 है वो उसका जो रेशियो है वो 2 से कम है। तो इस केस में जो टाइम टेकन, जो भी मीटिंग का आप टाइम निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है मैंने, 2n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल होगा फास्टर। कब एप्लीकेबल होगा? जब फास्टर की स्पीड लोअर वाले की स्पीड के डबल से कम है। 15 10 के दुगने 20 से कम है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। दूसरा केस बनता है हमारा S1 का जो S2 से रेशियो है वो 2 के बराबर है, यानी फास्टर वाले की स्पीड 20 लोअर वाले की स्पीड के 10 के दुगने 20 के बराबर है। तो इस केस में जो सेकंड मीटिंग है ना, फर्स्ट मीटिंग तो आप लोग आराम से निकाल ही सोगे 300 डिवाइडेड बाय 30 करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेकंड मीटिंग है ना वो हमेशा उस एंड पे होगी जहाँ से फास्टर वाले बंदे ने स्टार्ट करा था। अब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर रखा है, आप खुद से समझ सकते हो। एक मेरा तीसरा केस बनता है कि जो फास्टर वाले की स्पीड है ना वो लोअर वाले के दुगने से भी ज़्यादा है, यानी रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा है। तो इस केस में हमको कैलकुलेट ही करना होता है और कोई हमारे पास चारा नहीं होता है। तो ये तीन केस बनते हैं रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।